सालों तक दोबारा लौटकर नहीं आएगी। आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट जाएंगे। 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच 5 राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है। जी हां भक्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रातों रात किस्मत बदलना कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि यह इन 5 राशियों के जीवन की वह सच्चाई बनने वाली है जिसे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 5 राशियों में से एक है तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य जान लेना आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इन 5 राशियों में से जो चौथी राशि है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। उस चौथी राशि के जातक को छप्पर फाड़कर धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने वह एक छोटी सी गलती कर दी जो ग्रहण के समय अक्सर लोग करते हैं, तो वह सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपनी राशि का नाम सुनने के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ब्रह्मांड का यह चक्र आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में कोई भी जानकारी आधी अधूरी नहीं होगी, इसलिए अपने दिमाग को शांत करें और ब्रह्मांड की इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ गहराई तक चले। चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। सदियों से हमारे आर्षि मुनियों ने बताया है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी का जल तत्व भयानक रूप से प्रभावित होता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भी 70% जल है? जब समुद्र में उठ सकती हैं, तो क्या हमारे शरीर और हमारे दिमाग के अंदर भूचाल नहीं आता होगा? 3 मार्च का यह ग्रहण इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति और कर्मफलदाता शनिदेव एक ऐसी अजीब स्थिति में आ रहे हैं जो पूरे 1 सदी के बाद देखने को मिल रही है। इसे शास्त्रों में महाचंडाल योग राजभंग योग का एक दुर्लभ मिश्रण कहा गया है। एक तरफ विनाश की शक्ति होगी और दूसरी तरफ सृजन का अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत और विष दोनों निकले थे। बिल्कुल वैसे ही इस 3 मार्च की रात कुछ राशियों के जीवन में विष घुलेगा तो कुछ को वह अमृत मिलेगा जो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। ऊपर से दोस्तों, इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा पड़ रही है, जिस दिन महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। और इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन अगर आप छोटे छोटे उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको इस प्रकार से मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बल्कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होती है। पूरे साल आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचता है। और हर उपाय के बारे में इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को पूरी तरीके से दूर कर दूंगा जो इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए हैं, जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को होली कब खेलें, और चंद्र ग्रहण अगर भारत में लग रहा है तो किस समय यह दिखाई देगा, सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, और ऐसे में होली हम कब मनाएंगे। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में तो शेयर करूंगा, इसी के साथ सभी के राशिफल का हाल भी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी राशि का हाल, अपनी डेट ऑफ बर्थ और स्थान के अनुकूल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे यह बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्थान क्या है और आपकी राशि क्या है। आपकी राशि के अनुकूल, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल जो अलग से उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको रिप्लाई में कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। और साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर तो करना ही करना है। चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं, कंफ्यूजन को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार तिथियों को लेकर जो असमंजस बना हुआ है। जैसे कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है यह 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं पर पेच फंस जाता है। आमतौर पर जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होली का दहन किया जाता है, लेकिन साल 2026 में तो 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम को आसमान में चंद्र ग्रहण लगा होगा। और ऐसे में शास्त्रों का यह अटल नियम होता है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। ग्रहण के समय किया गया कोई भी होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर में 3:20 पर नजर आएगा, जो कि शाम 6:47 तक रहेगा।
होलिका दहन 3 मार्च को 6:47 के बाद में जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण करने के बाद भी होलिका दहन कर सकते हैं। अब जो लोग 2 मार्च को होलिका दहन करना चाहते हैं उनके साथ भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी, और आप सभी जानते हैं कि भद्रा काल में होलिका दहन करना विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और हमारे भारत देश के लिए पूरी तरीके से अशुभ ही होगा, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना होगा। और अब आते हैं चंद्र ग्रहण के सूतक काल पर और चंद्र ग्रहण के सही टाइमिंग पर। इसके बाद मैं आप सभी को चंद्र ग्रहण की 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा एक एक करके वो जानकारी भी दूंगा। तो देखिए, 3 मार्च 2026 को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है, जो कि भारत में दिखाई देगा, ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है, यह दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में यह कहां कहां पर दिखाई देगा तो देखिए, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा, और यह एक ब्लड मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है, यानी कि इस समय जो चंद्रमा है यह पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा, और चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को, और अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे तो इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं, बच्चे और बूढ़ों पर ही पड़ता है। इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई भी चीज काटनी पीटनी नहीं चाहिए। सुई धागे का प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित है, और इस दौरान कढ़ाई बुनाई भी नहीं करनी चाहिए, और ना ही खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दौरान अपने पेट पर गेरू या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी गर्भवती महिलाओं को जरूर ही कर लेना चाहिए। आवश्यक ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को ग्रहण काल के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, तो एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो जितना हो सके अपने घर पर रहें और इस दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी दल जरूर ही डाल लीजिएगा, क्योंकि तुलसी में मर्यूरी होती है जो कि ग्रहण के प्रभाव को हावी नहीं होने देती है। दोस्तों, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी नाखून और बाल को मत कटवाना। चंद्र ग्रहण वाले दिन पैसे का लेने दिन भूल के भी मत कीजिएगा, वरना इसका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। कहने का मतलब है, ग्रहण वाले दिन न तो किसी को उधार दीजिएगा न उधार लीजिएगा। चंद्र ग्रहण वाले दिन शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना इसका सीधा प्रभाव एक व्यक्ति के ऊपर गलत रूप में पड़ता है, जैसे कि उस व्यक्ति को फिर पूरे साल शनि दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा में पड़ रहा है, और अगर आप इस पूर्णिमा तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वही दिन होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का ब्राह्मण करती हैं। दूसरी तरफ इसी दिन भगवान नरसिंह, जो भगवान विष्णु जी का अवतार हैं, उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि इस दिन अगर आप सही उपाय सही मुहूर्त पर करते हैं तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत का तुरंत मिल जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण पर दोस्तों, चतुर्ग्रही योग और अन्य विशेष योग बनने के कारण यदि आप इस दिन शांतिपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक कुछ विशेष उपाय करेंगे तो पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके घर में बरकत और उन्नति बनी रहेगी। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि यदि माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देती हैं तो फिर उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता।
आने वाले इस चंद्र ग्रहण के दिन बनने वाले महालक्ष्मी योग और धन योग से विशेष रूप से इन 5 राशियों का भाग्य चमकने जा रहा है। राशियों के बारे में जानने से पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलिए जान लेते हैं उन विशेष उपायों के बारे में जिससे आपको माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, जिन्हें महाचंद्र ग्रहण के दिन करने से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पहला उपाय है भाग्य के द्वार खोलने का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहे तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले या एक दिन पहले एक ताला और चाबी खरीद लें। ग्रहण शुरू होने से पहले उसे अपनी छत पर रख दें। फिर अगले दिन 4 मार्च को ताले और चाबी को किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। यह साधारण उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा और नए अवसर आपके लिए खुलने लगेंगे। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो चंद्र ग्रहण शुरू होते ही एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 8 बार घुमाएं। फिर इसे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और आप तुरंत हल्कापन महसूस करेंगे। तीसरा उपाय घर में धन की बरकत के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो, तो चंद्र ग्रहण के समय अपने पूजा घर में लाल कपड़े में एक मुखी धनिया रखकर उसकी पोटली बनाएं, उसके साथ एक घी का दीपक जलाएं। फिर इस पोटली को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। यह पोटली आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। प्रिय भक्तों, जब भी चंद्र ग्रहण जैसी अति विशेष आकाशीय घटना घटती है तो शास्त्रों में कहा गया है कि साधक को उस दिन कुछ विशेष छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण दोष का असर कम होता है और भाग्य की वृद्धि होती है। इसी क्रम में अगला उपाय है परिवार की सुरक्षा का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार का संकट या विपत्ति ना आए, तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में तिल का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो, उस दीपक को किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय आपके पूरे परिवार को ग्रहण दोष से बचाएगा और घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद देगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद बस आपको एक मुट्ठी काली लौंग लेना है और उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक इसका उतारा 8 बार करना है और इसको किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। अगले दिन यानी कि 4 मार्च को इस कपड़े की पोटली ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दे देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा, उसके ऊपर कोई भी परेशानी होगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा या कोई भी समस्या होगी, वह या लौंग अपने साथ लेकर चली जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर का बीमार व्यक्ति सही होने लग जाएगा, उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। चलित अब पहले हम यह जान लेते हैं कि इस ग्रहण काल का हम सभी की राशियों पर क्या खास प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 6 राशियों के लिए भाग्य के परिवर्तन को लेकर आया है। भाग्य के दरवाजे खुलने के लिए तैयार बैठे हैं। भाग्य के दरवाजों को खोलने के लिए आया है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों वालों के ऊपर बरसेगा ही बरसेगा और उनके जीवन में दुख, कष्ट, दर्द जो कुछ भी है वह बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वर्षा निश्चित रूप से अब होने ही वाली है और उनके तारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यह खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है, यह मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन और कमेंट सेक्शन के लिए एक अपील करना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए। साथ ही में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का गलत नकारात्मक प्रभाव आप सभी पर ना पड़ पाए। इस वीडियो को बिल्कुल भी मामूली वीडियो समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यह एक अकेली वीडियो आपके पूरे साल 2026 के हाल को बदल कर रख देगी। क्योंकि होली के दिन लगने वाले इस ब्लड मून को यानी कि चंद्र ग्रहण के इंतजार को केवल खाली ज्योतिष पंडित ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी पूरे 152 वर्षों से कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले जो भाग्यशाली राशि आ रही है वो है मेष राशि। जी हां दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण के बाद से भगवान भोलेनाथ का सबसे पहला आशीर्वाद, सबसे पहली कृपा जो प्राप्त हो रही है, जिनका भाग्य अब पूरी तरीके से बदलने वाला है। बंद किस्मत का ताला अब चलने वाला है, खुलने वाला है
और व्यापार में जिनका बदलाव होगा वह है मेष राशि। मेष राशि वालों का जो बंद पड़ा हुआ व्यापार था वह इस चंद्र ग्रहण के बाद से वह अपने आप ही खुलते हुए नजर आ रहा है। आप सभी खुद नोटिस भी करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार ठप पड़ चुका था वह अब दौड़ पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि जीवन में अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं वह आपके खुलते हुए नजर आएंगे। हर जगह से पैसा रुपया खुद ब खुद चलकर आएगा। आपके जो दुश्मन थे वह अब आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे और इस चंद्र ग्रहण के बाद में जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती थी उस हर जगह से आपको धन ही धन मिलेगा और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि उसकी जो वृद्धि की मात्रा है वह आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा ही होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और इसी के साथ चंद्र ग्रहण के बाद में आपको हर एक जगह तरक्की ही तरक्की देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद में मेष राशि वालों के जीवन में समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी मानस में भी वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही और आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के अवसर भी मिलेंगे जिससे आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण के बाद में मेष राशि वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाइए। इस चंद्र ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को आप सभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर ही अर्पित कीजिएगा। इससे आपके नवग्रह का साथ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जो अद्भुत राशि है जो कि आपके लिए खुशियां लेकर आई है इस चंद्र ग्रहण के बाद से वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ रूप से बताया जा रहा है इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपको नौकरी लग सकती है और अगर आप किसी नौकरी में पहले से हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो भी अटके हुए काम थे, वह इस ग्रहण काल के बाद से अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे। यानी कि आपके भाग्य के जो दरवाजे हैं वह निश्चित रूप से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल छोड़कर इस चंद्र ग्रहण के बाद से चला जाएगा। भाग्य बिल्कुल ही प्रबल हो जाएगा। यानी कि आपका जो लकी समय है वह अब शुरू होने जा रहा है और नवग्रह आपका साथ देना भी अब शुरू करेंगे। राहु केतु की दशा आपके जीवन में अब बड़ी ही अच्छी हो जाएगी जिसकी वजह से अब आपको कोई भी निर्णय जो है आप वह ले पाएंगे और उस निर्णय से आपको निश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। जो भी आप निर्णय लेंगे वह गलत नहीं होगा। मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं, अगर आपके पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं तो वह अब आपको बिल्कुल ही निकलते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने अपने पैसे उधार किसी को दिए हुए हैं वह खुद चलकर आपका पैसा भी वापस करके जाएंगे। और अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई भी निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा खासा फायदा भी आपको मिल सकता है।